न इम्तहान होगा ना ही कोई प्रैक्टिकल, पास भी पास और फेल भी पास। 5 मरतबा ड्राफ्टिंग के बाद महकमा तालीम सिंध की कमेटी ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम सिंध को इरसाल कर दी गई। महकमा तालीम की कमेटी ने तजवीज़ दी कि रवा साल कोई इम्तहान नहीं होगा। 10वीं 12वीं जमात टेक्निकल बोर्ड समेत किसी इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। 12वीं जमात के तलबा को फर्स्ट ईयर और 10वीं जमात के तलबा को 9वीं जमात के नंबर्स के साथ मजीद 3% नंबर्स बढ़ाकर पास करने की तजवीज़। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सकें। प्रमोशन पॉलिसी के जो पॉइंट हैं कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा सिंध भर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंध में 9वीं ता 12वीं तलबा के लिए प्रमोशन पॉलिसी का 5वां ड्राफ्ट हुकूमत के हवाले। पास तलबा को मज़ामीन के हिसाब से नंबर ना देने का फ़ैसला, हासिल शुदा नंबरों की नज़री और अमली इम्तिहानात की कैटेगरी में तकसीम। पूरी खबर आपको बता दें, हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वबा के दौरान सानवी और आला सानवी तालीमी जमातों के तलबा की प्रमोशन पॉलिसी के लिए कायम सब कमेटी ने 5वां नज़रसानी शुदा मसूदा जमा करा दिया है। सब कमेटी के अरकान के 22 मई को होने वाले इजलास की रोशनी में मसूदा को मज़ीद बेहतर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की स्टीयरिंग कमेटी की बनाई जाने वाली सब कमेटी ने कोरोना वबा के तनाजुर में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद के अदम इम्कान के बायस प्रमोशन पॉलिसी का 5वां ड्राफ्ट जमा करा दिया है। इस ड्राफ्ट में वज़ीर आला सिंध से कमेटी अरकान की मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात को भी मसूदे का हिस्सा बनाया गया है। पॉलिसी में वाज़े करदा फार्मूले के मुताबिक तमाम रेगुलर और प्राइवेट इम्तिहानात के तहत 9वीं और 11वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा को तालीमी साल 2021 में अगली जमातों 10वीं और 12वीं में प्रमोट किया जाएगा। इन तमाम तलबा को गुज़िश्ता जमातों में हासिल शुदा नंबरों में 3% इजाफ़ी नंबर के साथ पास किया जाएगा। यानी 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। उनके पिछले जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है 9वीं और 11वीं के अंदर, मज़ीद उनको 3% इजाफ़ी दी जाएगी। यानी अगर आपकी 11वीं के अंदर 60 परसेंटेज थी तो आपको 63 हो जाएगी आपकी ये परसेंटेज। इसी तरह तमाम रेगुलर और प्राइवेट इम्तिहानात के तहत 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तिहान में शरीक होने वाले जमातों के इम्तिहान में शरीक होने वाले फ़ेल शुदा तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास किया जाएगा। फ़ेल जो तलबा हैं उनको पास कर दिया जाएगा पासिंग नंबर देकर। जबकि अमली इम्तिहानात में यानी प्रैक्टिकल में फ़ेल शुदा तलबा को भी गुज़िश्ता अमली इम्तिहानात में औसत स्कोर की बुनियाद पर नंबर हासिल कर सकेंगे। जो प्रैक्टिकल के इम्तिहान जो फ़ेल हो चुके हैं स्टूडेंट्स उनको भी प्रैक्टिकल के अंदर पास किया जाएगा। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात में स्कोर की बेहतरी के लिए शरीक होने वाले तलबा आला सानवी तालीमी बोर्ड इम्तिहानात 2020 में शरीक हो सकेंगे। जो इम्प्रूव करना चाहते थे वो 2021 के अंदर शरीक होंगे इम्तिहानात के अंदर और उनकी इम्तिहानी फ़ीस एडजस्ट की जाएगी। और जो इम्प्रूवर थे जिन्होंने 2020 के अंदर इम्तिहानात देने थे उनको 2020 के अंदर इम्तिहानात देने की इजाज़त होगी और इनकी जो फ़ी है अभी की वो एडजस्ट हो जाएगी उनकी उस जो 2020 के इम्तिहानात हैं। तमाम रेगुलर और प्राइवेट तलबा को 10वीं और 12वीं जमात की मार्कशीट में मज़ामीन के हिसाब से नंबर ज़ाहिर नहीं करेंगी बल्कि कुल हासिल शुदा नंबरों की नज़री और अमली इम्तिहानात की 2 कैटेगरीज़ में तकसीम करके ज़ाहिर किया जाएगा। इस मार्कशीट में तालिब इल्म के पास और प्रोमोट का स्टेटस होगा। मार्कशीट में सिर्फ पास और प्रोमोट का स्टेटस होगा जबकि अव्वल, दोयम और सोयम पोजीशन का तयन भी नहीं होगा। यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और अभी इस साल जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन किसी की भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इस मार्कशीट में दस्तावेज़ के ज़ैली हिस्सा में नोट दर्ज होगा कि तालिब इल्म को कोरोना वायरस की वबा की इम्तिहानात के मनसूख इनेकाद के सबब खुसूसी मजरिया के तहत प्रमोट किया जाएगा। और इस मार्कशीट के अंदर लिखा जाएगा कि कोरोना वायरस की वबा थी और उसकी वजह से इन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है या पास किया
پاس کیا گیا ہے۔ یہ اسکور طالب علم کی کارکردگی کی بہترین اخذ شدہ نتائج کے فارمولے پر مبنی نتائج ہیں جسے حکومت سندھ سے منظور کیا گیا ہے۔ مزید برآں پالیسی میں واضح کیا گیا ہے کہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تحت ٹیکنیکل اسکول سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ کورسز بالترتیب ثانوی تعلیمی بورڈ اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی 9ویں 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات کی مساوی ہیں، لہٰذا سندھ بورڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن امتحانات پر متعلقہ مساوی جماعت کی پروموشن پالیسی کا اطلاق ہوگا۔ یعنی جو ڈپلومہ والے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیکنیکل بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر بھی یہ پالیسی لاگو ہوگی اور ان کے بھی ایگزامس نہیں ہوں گے، اس پالیسی کے تحت وہ بھی پاس یا پروموٹ ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سندھ سے ممکنہ 9 لاکھ امیدواروں کے لیے مختصر دورانیے کے امتحان کے انعقاد کی تجویز بھی دی گئی ہے، تاہم اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کی نقل و حمل اور محکمہ صحت کی SOPs کا اطلاق ممکن نہ تھا، جس کے بعد بورڈ امتحان میں شریک طلبہ کی پروموشن پالیسی کی تجویز دی تھی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق سندھ بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت 9ویں 10ویں اور 11ویں اور 12ویں کے طلبہ کو اگلی جماعت میں پروموٹ ترقی دینے کے لیے 1970 کے بورڈ آرڈیننس میں ترمیم کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے امینڈمنٹ ان بورڈ آرڈیننس 1970 مسودے کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پروموشن پالیسی ہے قانونی طور پر سندھ بھر کے اندر لاگو ہو جائے گی اور اس کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ لیکن یہ فی الحال تجویز ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی، اس نے سب کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے 5 اجلاس کیے اور 5 اجلاس کے اندر کچھ تجاویز یہ منظور کی ہیں اور یہ تجاویز وزیر اعلیٰ سندھ اور ایجوکیشن منسٹر کو بھیجی جائیں گی اور اس کے بعد وہ اگر منظور کرتے ہیں ان تجاویز کو، ان جو پروموشن پالیسی کو منظور کرتے ہیں تو پھر اس کا حتمی طور پر نوٹیفیکیشن آئے گا آفیشیل، پھر یہ پالیسی آپ کی سندھ بھر کے اندر لاگو ہو جائے گی اور اسی پالیسی کے تحت آپ کے جو ہیں وہ 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس پاس ہو سکیں گے۔ لیکن ابھی یہ خبر ہے، یہ تجاویز ہیں، لیکن اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ اور ایجوکیشن منسٹر سندھ کے ہیں وہ آفیشیل اعلان کریں گے اور نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو نوٹیفیکیشن آفیشیل کی یا یہ قرارداد منظور ہونے کی اسمبلی کے اندر، تو اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتہ چل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے اور اس پروموشن پالیسی جو سندھ کی ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی رائے ہے یا آپ کو یہ منظور ہے یا نہیں منظور ہے یا آپ اس کو ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ آپ کی رائے ہمیں پتہ چل سکے۔ اس کو واٹس ایپ پر شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سندھ بھر کے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہو سکے پروموشن پالیسی کی خبر۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔